नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक। और आप देख रहे हैं इस समय जो चैनल वो है सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया। आज मैं अपना मुद्दा एपिसोड का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं बात करूंगा बिहार में पुल गिर जाने की घटना को लेकर। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस फ्रेमवर्क में उपस्थित हूं कि मैं ये बात करूंगा कि इस देश में भ्रष्टाचार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनका मुख्य मुद्दा क्या है, उनका विश्लेषण हम किस तरीके से कर सकते हैं। वहां पर जो पुल गिरा वो मात्र अभी 29 दिन उसका उद्घाटन हुए हुआ है। 1 महीने 29 दिन नहीं चल रहा है पुल, करोड़ों का पैसा लगा करके सरकारें बना रही हैं और स्थिति लगातार गंभीर होती चली जा रही है। इस देश में भ्रष्टाचार के जो हालात हैं वो कम से कम बहुत ज्यादा विश्लेषण का माध्यम बनने चाहिए, उन पर लोगों को बात करनी चाहिए। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, इस देश की जो राजनीति है, इस देश का जो लोकतंत्र है वो जातिवाद की गिरफ्त में है। इस देश, ये जो पूरा का पूरा देश है वो नेताओं की गिरफ्त में है। इस देश का कामकाज कागज की गिरफ्त में है, सदाचार भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, नैतिकता स्वार्थपरता की गिरफ्त में है। अगर वास्तव में इस देश को आप आजाद देखना चाहते हैं तो पहले इस गिरफ्त को हटाना होगा। सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो ये है, लोकतंत्र में हम लोग जब बात करते हैं, आज अभी आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, आप टीवी उठा करके देख लीजिए, न्यूज चैनलों पर देख लीजिए, हर जगह आपको यही खबर दिखाई देगी। लेकिन कहीं ये बात तब नहीं दिखाई देगी, हम जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि जब चुनाव के दौरान उसे वोट देना हो तो वो इन सवालों को अपने जहन में रखे। उस समय वोट करते समय उसके दिमाग में जातिवाद चल रहा होगा, उस समय वोट करते समय उसके दिमाग में क्षेत्रवाद चल रहा होगा। वो रिश्तेदार देखेगा, नातेदार देखेगा और ऐसी जो कोशिश है, ऐसी जो जद्दोजहद है, उसमें बहुत सारे अपराधीकरण करने वाले लोग चुन करके हमारे बीच में आ जाते हैं और इसके बाद में वो जाकर के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, तब हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस समय उनको सवाल मत कीजिए, लोकतंत्र में सवाल करने का आपको अधिकार है। आप जानते हैं कि इस घटना में क्या हुआ? डेथ तो सिर्फ एक आदमी की हुई है ना, लेकिन लोकतंत्र मर गया है। बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं वो इस देश में लोकतंत्र को मारने का काम कर रही हैं। आपको इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत इसलिए है, इसलिए मैं इस मुद्दे को लेकर के हाजिर हुआ हूं कि जब इस देश में दोबारा चुनाव हो, जब आप बिहार में चुनाव चल रहा हो, उस समय सवाल करने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदारी, नातेदारी, जात, स्वार्थपरता और जो ये धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति है उससे ऊपर उठ करके जिस दिन आपने वोट देना शुरू कर दिया, उस दिन ये जो भ्रष्टाचार की जो नतीजे सामने आपके आ रहे हैं, जो ये पुल गिर रहे हैं, जो घोटाला हो रहा है, उस पर नियंत्रण असल लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर सवाल करने से ये नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। आपको अपने जमीर को जगाना होगा। हम लोगों के साथ समस्या क्या है? ये मौलिक समस्या है, क्योंकि हम तब चिल्लाना शुरू करते हैं जब हमारे हाथ से तीर निकल जाता है, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति यही है। जहां हमको सवाल करना चाहिए वहां हम सवाल नहीं करते, ना हम नेताओं से कुछ पूछते हैं और ना तो पार्टियों से कुछ पूछते हैं। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को चुनाव में क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो ऐसे लोगों को समर्थन क्यों दे रहे हैं जो अपराधी हैं? उसका कारण ये है कि हमारी नैतिकता में खोट आ गई। हम जब कभी बात कर रहे होते हैं चैनलों की, यूट्यूब चैनलों की बात करेंगे, टीवी चैनलों की बात करेंगे, हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहां स्टार पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है, लोगों को गैचअप किया जा रहा है, ऐसे लोगों की बात नहीं की जा रही है। जो छोटे लोग हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए दरकिनार किया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर सही चीज लगा करके कोई देख रहा होगा, सही चीज टीवी चैनल पर कोई बातचीत की जा रही होगी, तो उसे टालकर वही देखना पसंद करेंगे और देखने के बाद वहां से कह करके निकलेंगे कि मीडिया दलाल। हम लोगों के साथ जो ये दिक्कत आ गई है उसको सबसे पहले दूर करना शुरू कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोक सबसे बड़ा तंत्र है। अगर व्यक्ति नहीं सुधरेगा, अगर समाज नहीं सुधरेगा, तो आप अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कल्पना कर रहे हैं तो वो निरर्थक। बिल्कुल सही बात यह है कि हम सब लोगों को आगे निकल करके आना चाहिए और जब चुनाव हो तब आप सही सवाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले विश्लेषण के साथ फिर मिलूंगा। जय भारत।